दुनिया के किसी भी कंट्री में किसी भी एक्ट्रेस को काम मिलता है उसके टैलेंट की बेस के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ऐसे कंट्रीज हैं कि जहां पर एक्ट्रेस को चूज किया जाता है उनकी अपीयरेंस की बेस पे। यस, आपका टैलेंट भी काउंट होता है, लेकिन इस चीज को एक बहुत बड़ा फैक्टर रखा जाता है आपकी कास्ट के ऊपर कि उन लोगों ने आपको अपने ड्रामे या फिल्म के अंदर कास्ट करना है या नहीं। अब इसी रेस में भागते भागते बहुत सारी एक्ट्रेस इस वजह से रिजेक्ट हो जाती है कि वो थोड़ी सी ओवरवेट है या ऐसे में उनकी जो लुक एंड फील है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, उनका नाक थोड़ा सा छोटा है या कुछ ज्यादा ही बड़ा या लंबा, उनकी आंखें छोटी हैं या ऐसे में जॉ लाइन प्रोमिनेंट नहीं हो रही। और कुछ एक्ट्रेस तो इस वजह से भी स्पेसिफिक रोल्स के लिए रिजेक्ट हुई हैं कि उनके होंठ थिक नहीं। इन मॉडर्न एरा के अंदर इस चीज का भी सोल्यूशन है जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। यहां पर बहुत सारे एक्ट्रेस एक सर्जरी के बाद बहुत अच्छी अपीयरेंस कैश करने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस होती हैं जो अच्छी खासी पर्सनालिटी रखने के बावजूद एक छोटी सी चीज की मॉडिफिकेशन के चक्करों में यहां पर अपना चेहरा बर्बाद कर लेती हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने उस मॉडिफिकेशन के चक्करों में अपनी पर्सनालिटी का बेड़ा गर्क कर लिया। ना सिर्फ अब वो दिखने में अजीब लगती हैं, बल्कि आई बिलीव कि शायद उनको अब काम भी इसी वजह से नहीं मिल रहा, या अगर मिल रहा है तो उस लेवल का नहीं मिल रहा। तो कौन सी हैं ये 5 एक्ट्रेस जिनकी आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस को रखना चाहते हैं, यहां पर अपने गेस्ट को करना चाहते हैं इंप्रेस, तो भैया पीके लग्जरीज से अच्छी वेबसाइट आपको एटलीस्ट पाकिस्तान में तो नहीं मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक विजिट करके अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस को 50% ऑफ पर आज ही बाय करें। PK Luxus. We don't sell crap. नंबर 5 में जिस एक्ट्रेस का जिक्र करने लगा हूं, इस एक्ट्रेस के बारे में कुछ साल पहले मेरे क्या रिमार्क्स थे, आप पहले वो सुन लें। तो नेमल खावर इनका नाम, आप लोग मुझे रेसिस्ट मत समझना, लेकिन सीरियसली व्हाइट ब्यूटी इज रियली समथिंग दैट विल क्रश ऑन बॉय। तो बिल्कुल यहां पर हम बात करेंगे नेमल खावर की, जिनको कुछ साल पहले मैंने अप्रिशिएट किया था क्योंकि उनके लुक्स नेचुरली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे, उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा था। हर इंसान जो इस दुनिया में आता है उसके पास कुछ ना कुछ ज्यादा खूबसूरत होता है किसी दूसरे से। किसी का कॉम्प्लेक्शन अच्छा होगा, किसी के बाल बहुत प्यारे होंगे, लंबे होंगे, या किसी की ऐसे में आंखें मोटी। कुछ लड़कियां नेचुरली थिक लिप्स लेकर आती हैं तो उनको किसी किस्म के फिलर की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब आप उन सारी चीजों को कंबाइन करके कुछ बहुत अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हो तो वो बन जाता है मेजॉरिटी केसेस में कार्टून। नेमल खावर की रिसेंट सर्जरी को लेकर बहुत सारे फैंस ने क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि तुमने अच्छे खासे फेस को तबाह बर्बाद कर दिया। यहां पर तुम्हारी लुक्स बहुत अट्रैक्टिव, बहुत शार्प थी, तुमने उसको एक अजीब ही रंग दे दिया कि मतलब मैं अगर अपनी बात भी करूं तो मुझे भी नेमल खावर पहचानी नहीं जा रही इस कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर नोज की शेप को बहुत ज़्यादा ट्वीक करवा रखा है इन्होंने, जो मेरे हिसाब से इनकी पहले नोज ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। आई डोंट नो कि इनको क्यों ज़रूरत पेश आई। देखो जिस तरह की नोज अब इन्होंने बनवा ली है ना, ऐसी नोज बहुत सारी एक्ट्रेस को सूट करती है, लेकिन इनको नहीं कर रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये शायद कोई मेकअप का सीन है, लेकिन मैंने जितनी इनकी बाद में पिक्चर्स देखी हैं, मुझे इनका कॉम्प्लेक्शन भी डल लग रहा है, ऐसे कि जैसे मतलब अपने एक्चुअल फेयर कॉम्प्लेक्शन को आपने थोड़ा सा टोन डाउन किया हो। तो कॉम्प्लेक्शन को टोन डाउन करना और यहाँ पर अपनी नोज को इस तरह से ट्वीक करना कि आप एक बिल्कुल डिफरेंट लड़की लग रही हैं। मतलब मुझे तो पहचानी भी नहीं जा रही थी जब फर्स्ट टाइम इनके पिक्चर्स मेरे सामने आई। मेरी वाइफ मुझे दिखाती कि देखो नुमान नेमल खावर की नई पिक्चर्स को, तो मैं सोच रहा था कि नहीं यार, तुमने किसी और एक्ट्रेस की पिक्चर्स निकालनी, ये नेमल खावर नहीं हो सकती। फिर उसने मुझे एम्फसाइज किया कि नहीं ये वही है। मैंने गौर से देखा और मैं हैरान हो गया कि यार लिटरली इसने इतना अपने आप को चेंज कर लिया। तो नेमल, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। आई थिंक यू हैव डन अ वेरी बैड मूव, बट फिर भी मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा। अगर किसी सर्जरी से आपने इस चीज को अचीव किया है तो कोशिश करें कि अपनी वापस उसी लुक्स को फिर से सर्जरी के जरिए अगर आप अचीव कर सके तो दैट विल बी ग्रेट। 4th नंबर पे जो एक्ट्रेस आती है, इस एक्ट्रेस को मेरे ख्याल से शायद पिछले 4-5 सालों में कोई लिस्ट हो जिसमें मैंने डिस्कस ना किया हो। अदरवाइज हर वो लिस्ट जहां पर मैंने एक्ट्रेस की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना होता था तो मैं इनको जरूर ऐड करता था, और इनका नाम है अलीज़ा शाह। अलीज़ा शाह को जब नोटिस किया गया 2019 के बाद तो बहुत सारे फैंस ने ये चीज फील की कि मतलब ये एक ऐसी लड़की जो दिखने में बिल्कुल डोल के जैसी लगती है, चेहरे के ऊपर नेक्स्ट लेवल की मासूमियत, तो फिर कुछ ऐसे रोल भी उस तरह के मिल रहे थे कि फैंस के दिल में बहुत जल्दी घर कर गई। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों को पॉपुलैरिटी और फेम जो है ना वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, तो वही हुआ शायद अलीज़ा के केस के अंदर। पहले तो मतलब आई डोंट नो कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आती रही इनकी, जिसको मैं जिक्र नहीं करूंगा, वो हमारा टॉपिक नहीं है।
उसके बाद फिर उन कंट्रोवर्सीज के बाद इनको उस तरह के रोल्स नहीं मिले, या अगर मिले हैं तो एटलीस्ट मैंने नहीं देखे। 7 या 9 PM के स्लॉट में इन्होंने ज़्यादातर काम किया। 8 PM के स्लॉट के जो उनके ड्रामे आए वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो सके। पीछे एक ड्रामा गुजरा था मेरा दिल मेरा दुश्मन, वहाँ पर आई थिंक के बहुत ज़्यादा फैक्टें लग रही थी, तो उस चीज़ को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने माइंड पर सवार किया, और ऐसा सवार किया कि फिर इतना वेट लूज़ कर लिया कि जिसकी वजह से ठीक है बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी लुक्स आ रही थी, बट आई डोंट नो कि इन्होंने रिसेंट कोई सर्जरी करवाई है नहीं करवाई, लेकिन अब इनका फेस बहुत ज़्यादा मैच्योर और लिप्स जो हैं वो ओवर थिक लग रहे हैं, जिसकी वजह से शायद इनका फेस अब उतना अट्रैक्टिव उतना क्यूट नहीं लग रहा। मैंने इनकी रिसेंट बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं, टिकटॉक्स देखी हैं, तो वहाँ पर एक वाज़िया फ़र्क नज़र आता है पहले की लीज़ा में और अब में। अब ऐसा लगता है कि शायद कोई लंदन में पली बड़ी लड़की जो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा रिच ख़ानदान से है, बड़ी स्पॉइल्ड लड़की है, जिसने अपने चेहरे पर बहुत कुछ करवा रखा है, अपनी पर्सनालिटी को एक्स्ट्रा बोल्ड कर लिया है, और यहाँ तक के ओवर एटीट्यूड वाली लड़की का एक फिलर आता है। ये वो सारी वाइब्स हैं जो इनकी पिक्चर्स और वीडियो देखकर मुझे फील हुआ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये सिर्फ मेरा फीडबैक नहीं है, बहुत सारे फैंस की तरफ से सेम यही फीडबैक मिला कि एलिजा शाह अब पहले की तरह उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही। लेकिन आप लोगों के क्या है ख्यालात, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगली जो एक्ट्रेस है उनका नाम है महविश हयात। महविश हयात की शुरू की पर्सनालिटी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी ये, लेकिन इन्होंने जिस तरह से बाद में नरगिस फ़खरी के लिप्स और ख़ास तौर पे अंजलिना जूली की तरह जो जा लाइन को कॉपी करने की कोशिश की है बहुत सारी जो सर्जरी करवा के, तो इनका जो फेस था वो बहुत ही ज़्यादा बेढंगा हो गया। मान लो कि मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था दोनों चीज़ों को कंबाइन करके। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ खास चीज़ होती है, मर्दों में भी ये चीज़ है, किसी की हाइट बहुत अच्छी है, कोई मस्कुलर है, कोई बहुत टैलेंटेड है, किसी का कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, तो मतलब हर लड़का लड़की के अंदर कुछ खास चीज़ होती है जो उसकी पर्सनालिटी को प्रोमिनेट करती है। लेकिन अब सभी चीज़ों को कंबाइन करके कुछ बहुत ही मुजस्मा बनाने की कोशिश करोगे तो वो स्टूपिड ही लगेगा। तो यही हुआ भैया यहाँ पर हमारी महविश हयात के केस में। लिप्स को थिक करवाने के बाद, जॉ लाइन प्रोमिनेट करवाने के बाद चेहरा बहुत लंबा और फजूल लग रहा था। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट्स कर रहे थे मेरे लास्ट टाइम भी जब मैंने आज से 2-3 साल पहले वीडियो बनाई कि किसी के चेहरे के ऊपर कमेंट नहीं करते। भैया ये जो सेलिब्रिटीज हैं हमारी, ये कैश अपने आप को करवाती हैं बिकॉज दे आर पब्लिक फिगर्स, दे गेट पेड फॉर दैट। तो जब हम इनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उसको भी हम क्रिटिसाइज ज़रूर करेंगे। और क्रिटिसाइज करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इन्हीं लड़कियों से इंस्पायर होकर बहुत सारी नॉर्मल लड़कियां भी सर्जरी करवाने निकल पड़ती हैं और फिर अपने चेहरे का कर लेती हैं बेड़ा गर्क। तो इसलिए ये बताना ज़रूरी है। पब्लिक फिगर को क्रिटिसिज्म भी बेयर करना पड़ता है और अप्रिसिएशन भी मिलती है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे लेकर चल रहा है। दे आर नो ऑर्डिनरी पीपल के मतलब जिनके बारे में कोई कॉमेंट नहीं कर सकता, कोई बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस फलसफे को कॉमेंट सेक्शन में मत लिखना कि व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट हर फेस। नेक्स्ट जो एक्ट्रेस आती है हमारे पास, सादिया इमाम। इन्होंने भी अपने फेस की सर्जरी करवा के बहुत ही बुरा हाल कर लिया था। चेहरे के अंदर अच्छा खासा विजिबल फर्क आपको नजर आएगा पहले की पिक्चर्स में और अब के पिक्चर्स में। ऑल्दो मतलब अब इनकी कोई ऐसी एज नहीं है कि इनको कोई बहुत ही लड़की का रोल करना है, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं पास्ट में जो हुई थी जिनसे आप कुछ सीख सकते हो। और दूसरी बात ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखो, जहाँ पर रिसेंटली मूवी लॉन्च हुई है बार्बी, अब उस बार्बी मूवी के अंदर आप देखें कि उस औरत की उम्र जो है वो 34 से 35 साल है और वो मूवी के अंदर लग भी मैच्योर रही है, लेकिन देखिए कि वो बार्बी डोल का रोल प्ले कर रही है। उसकी मूवी कितनी ज़्यादा दुनिया में फेमस हुई। तो ये कुछ हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और राइटर्स को भी सोचना चाहिए कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत ही गॉर्जियस लड़की का कॉन्सेप्ट हमेशा कास्ट करें। भैया हर तरह की, हर फिजिकलिटी की, इवन कि आप थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट इंडिया में भी आती जा रही है कि जहाँ पर आपने देखा कि वो मोटापे के खिलाफ या ऐसे में रेसिज्म को बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो कुछ चेंज हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी अब आना चाहिए, क्योंकि देखें इट्स अ ह्यूमन नेचर कि अगर मेरा बिजनेस फ्लॉप चल रहा होगा तो मैं अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए हर तरह की अमेंडमेंट्स करूंगा। इन लोगों का बिजनेस ही अगर आप बना दोगे इनका चेहरा, तो ऑब्वियसली वो अपने चेहरे को हर तरह से अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ नादिया हुसैन, जिनको मैं रखता हूँ हमेशा से नंबर फर्स्ट पे इस टॉपिक पे। रीज़न उसके पीछे ये है कि इनका अपना क्लिनिक है और ये खुद की भी सर्जरी करवा के अच्छा खासा चेहरे को बेड़ा गर्क कर चुकी हैं, साथ में दूसरों का भी कर रही हैं। इनके चेहरे के प्रोपोर्शंस बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हैं। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि चूंकि सर्जरी बहुत करवा ली है और फिर ख़ास तौर पे जिस तरह से अपने आप को लेकर चलती हैं
हैं ये, जो इनकी लुक एंड फील है फेस की वो इंतहाई फेक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि गवर्नमेंट को इसके अंदर इन होना चाहिए और इन चीज़ों को ब्लॉक करना चाहिए कि जहाँ पर सर्जरीज हो रही हैं। भैया आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर हर इंसान के पास राइट है वो अपने चेहरे का कुछ भी बना सकता है। जैसे आपके पास राइट है जितना मर्जी खा के आप खुद को मोटा कर लो, अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लो, आपको गवर्नमेंट आके ये नहीं कहेगी कि भैया फास्ट फूड क्यों खा रहे हो। वैसे ही डेफिनेटली चेहरा भी आपके जिस्म का पार्ट है, आप उसको कोई भी शक्ल दे सकते हो। तो मैं इस आर्गूमेंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि गवर्नमेंट को इन हो के इस तरह के क्लिनिक्स को बंद करवाना चाहिए। खैर, ये था मेरा फीडबैक इन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपने चेहरे को काफ़ी हद तक चेंज कर लिया। आप लोगों के क्या हैं ख्यालात, क्या लगता है आप लोगों को इनको ये काम करना चाहिए था या नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने आपको बताई ऐसी 5 एक्ट्रेस जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, रिगार्डलेस कि उनका ड्रामा अच्छा होगा या बुरा, लेकिन वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, तो उन एक्ट्रेस के बारे में जानने के लिए ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।